सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे एनसीईआरटी की बुक को, उसके बाद में हम लोग दूसरी बुक, दूसरे राइटरों की बहुत अच्छी बुकें आती है मैथ्स में, और मैं अपनी बुक भी आप लोगों को देता हूँ, हर साल देता हूँ, इस बार भी दूंगा आपको, जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो थोड़े हायर ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं उनको अभी समझना नहीं है, उनको हम लोग एनसीईआरटी के बाद या एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक करने के बाद उस बुक से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझने के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। ये पॉलिनोमियल की आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरी दी गई है y² प्लस 2 3 रूट t प्लस t रूट 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, y प्लस 2/y। कौन से हैं इसमें से पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल? हालांकि सिंगल वेरिएबल तो सभी पे दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन एक एक करके देखते हैं। 4x², हाँ ये ठीक है, x की पावर कितनी है, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके, नो प्रॉब्लम, एक ही वेरिएबल है, पावर भी ठीक है, कोई निगेटिव पावर नहीं है, कोई रेशनल पावर नहीं है, तो ये हमारा हो गया राइट, यस इट इज। सेकंड को देखते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो रूट आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट टर्म को आप कैसे भी ले सकते हैं, रूट में भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कोफिशिएंट को भी आप रूट में या रेशनल पावर में दे सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। y की पावर में 2 है, रूट 2 कांस्टेंट टर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, t3 रूट t का क्या मतलब होता है, पावर हाफ। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगी 3t⁻²। इस टर्म में कोई कमी नहीं है, ये अपनी जगह बराबर है। यहाँ पे t की पावर रेशनल फॉर्म में आ गई 1/2। हालांकि सिंगल वेरिएबल है, क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन पावर आ गई हाफ, देन इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे y तो ठीक है, y में कोई समस्या है भी नहीं है, 2y⁻⁻1 यदि लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं y की पावर निगेटिव हो गई, और निगेटिव पावर नहीं लेना है। जैसे ही आपने निगेटिव पावर ली तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इन दोनों के आंसर आपके क्रॉस में चले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ओके हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? एनसीईआरटी के मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, और आप लोग घर में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि आता है तो आप फोन पे मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बाकी आप लोग घर में इसको कंप्लीट करेंगे।
2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, एक प्लस नहीं है माइनस नहीं है, ठीक। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको चाहिए क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से देखें, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन इज 1 एंड इन दिस क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। इस साइन को आपको साथ में लेना है, तो यहाँ +1 हो जाएगी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, यहाँ पे हो जाएगी -1 और यहाँ पे पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले आ रहा है। सो पाई बाई 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन। पाई को देख के डरना घबराना नहीं, पाई कुछ भी नहीं है बेटा, पाई इज ए कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 22/7 एंड 3.14। हालांकि पाई इरेशनल नंबर है, इसकी भी डिटेल स्टडी में आपको कराऊंगा। जब हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे तो इसकी डिटेल स्टडी में कराऊंगा कि 22/7 क्या है, p/q फॉर्म है, फिर इरेशनल कैसे हो गई, ठीक है। तो इसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी ये सेकंड क्वेश्चन के ये हम लोग ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे घर में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। एक्सरसाइज 2 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बड़ी आसानी से आप लोग घर में कर पाएंगे। बेसिक चीजें आपको इसमें बतानी है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4x² प्लस 7x। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 - y², ठीक। 5t - √7, 5t - √7 क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक गई है? 3 तक गई है। तो इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ये ठीक सिस्टम नहीं है। इसको हमेशा जो हायर ऑर्डर की टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, देन उसके बाद छोटी टर्म हम लोग लिखते हैं। एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होता इससे। यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस 5 से कोई लेना देना नहीं। अभी हम लोग कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं। और जब डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 लिखा है, 6 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। t की पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मानी जाएगी? 1। बाकी क्वेश्चन आप लोग इसके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। x² प्लस x, ये 5th क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। दूसरी है x - x³। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, 3t। यहाँ पे पावर कितनी है? x²। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मानी जाएगी? 2।
इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हायर ऑर्डर की टर्म आपके पास है। हायर ऑर्डर की टर्म ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री कितनी है, 3 है इसकी डिग्री, और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 1, और इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2 डिग्री है, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग ने दिए हैं एक्सरसाइज 2.1 के, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसमें घर में करेंगे इसको कंप्लीट। आज हम लोग एक और चीज का डिस्कशन करते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि इसको हम लोग लिखते हैं px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू pt इज इक्वल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x की ऐसी वैल्यू जिसको यदि हम यहाँ पुट करते हैं और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो सकती है इसकी जीरो, बता सकते हैं बेटा? यदि x के प्लेस पे हम लोग, हालांकि इसके सॉल्व करने के तरीके हैं, हम लोग सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं यार x की जगह पे यदि हम लोग -1 ले लें, तो ये क्या हो जाएगी, -1 ये हो जाएगी +1 -1 = 0। यदि x के प्लेस में हम लोग -1 पुट करते हैं तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0। -1 क्या होगा, -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यहाँ पे यदि आप x के प्लेस में -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 -1 क्यूब इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगी -1 +1 इज इक्वल टू 0। तो -1 यहाँ पे भी इसकी 0 है, ठीक है। यदि आप x के प्लेस में 0 लेते हैं, यहाँ पे यदि आप x के प्लेस में 0 लेते हैं तब भी ये 0 हो रही है, तो इस पॉलिनोमियल के 0 कौन से हो गए, सबसे पहला 0 और -1, 0 और -1। x के प्लेस में 0 लेने पे भी पॉलिनोमियल 0 होगी और -1 लेने पे तो 0 हो रही है, हम लोग ने अभी सॉल्व किया। तो क्या इस पॉलिनोमियल के 2 0 है? बिल्कुल सही। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होते हैं, क्यूबिक के 3 0 होंगे बेटा आपके, और लीनियर का 1 0। हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे जीरो समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ये क्लास 9th में नहीं है, क्लास 10th में है, लेकिन फिर भी 9th क्लास में समझना चाहिए। समझने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसके 2 जीरो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होंगे क्योंकि इसके फैक्टर भी 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल में 1 फैक्टर, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 फैक्टर होते हैं। ये भी हम लोग धीरे धीरे इसको समझ के करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल की 2.2। ये आपकी बेस है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, and you have to find P0, P1 and P2, P1 and P2। कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या मतलब है? P0, Py is this,
and you have to find P0. That means you have to put the value of y in 0. देखते हैं क्या होता है इसमें। P0 is equal to 0 square minus 0 plus 1 is equal to 1। तो P0 की वैल्यू क्या है, कितनी आई बेटा 1। इसका क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 इज 1। Py कितनी हो जाएगी, P0 आपकी 1 हो रही है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसको y क्यों लेते हैं जब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग दूसरी वैल्यू निकालते हैं P1। P1 कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इट इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो P1 इस पॉलिनोमियल की P1 मींस वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1। ठीक है, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। x की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, तो P1 की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बचती है P2। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इट इज 4 माइनस 2 प्लस 1 इट इज 3। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आते जाएंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के, जो क्लास 9 में हम लोग को करना है। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है हाई क्लासेज में, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझते चले। 9th क्लास वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है बेटा। 9th क्लास से ही आपका बेसिक पढ़ाई, एक ही सब बेसिक पढ़ाई तो आप छोटी क्लास से कर रहे हैं, लेकिन 9th से आप लोग की पढ़ाई जो चालू होती है, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक एक चीज़ का बेस समझते चले। बहुत से एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि क्लास 8 तक बच्चे लोग नॉर्मल पढ़ाई करते तो बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं आती, लेकिन 9th से वो सीरियस हो जाते हैं तो 12th तक आते आते वो इस लायक हो जाते हैं कि किसी भी कंपटीशन को, चाहे वो JEE हो या नीट का हो, बड़े आसानी से क्लियर कर पाते हैं यदि 9th क्लास से सीनियर हो गए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्लास 9 से आप लोग एक एक चीज़ को समझते चले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और इसकी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, देखने में तो लग रहा है x है तो लीनियर होगी, लेकिन लीनियर नहीं है बेटा। यदि आप इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपको कैसी पॉलिनोमियल मिलेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी तो इसके 2 फैक्टर होना चाहिए और 2 जीरो होना चाहिए। अभी हम लोग निकालने का मेथड नहीं देख रहे हैं, इसका एक अंदाज से देख रहे हैं कि यार यदि x की प्लेस में हम लोग 1 रखें, x की प्लेस में 1 लिखते हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, +1 -1 0, तो पूरी पॉलिनोमियल भी 0 हो जाएगी। या x के प्लेस में हम लोग -1 लिखते हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0, ये वाली टर्म 0, तब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ये तो 0 निकालने की हो गई, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग 0 नहीं निकालने, हमको फिर वही 2 चीज़ें निकालनी है, 3 चीज़ें। P0 निकालनी है, P0 क्या हो जाएगी, 0 - 1 0 + 1 -1। ठीक, P1 निकालनी है, P1 कितनी हो जाएगी, 1 - 1 1 + 1, ये वाली टर्म 0, तो कंप्लीट वैल्यू भी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसी के एक और हमको निकालनी है वैल्यू P2। P2 क्या होती है,
यदि हम x के प्लेस में 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। ये 3 वैल्यू आ गई है, इसमें से 0 भी आ गया आपका। और हम लोग पहले भी देख चुके थे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 के लिए 0 है, तो ये तो इसका एक 0 हो गया है, दूसरा 0 भी हम लोग इसके निकाल सकते हैं। ये 3 वैल्यू जो आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी वो तीनों वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई हैं, P0, P1 एंड P2। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। कुछ आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और कुछ आपको वैल्यू दी गई है। नाउ यू हैव टू चेक when given value of x is zero of the polynomial or not. First question is px is equal to x square, 3x plus 1, and you have to find the value of this polynomial at x is equal to minus 1 by 3. पुट करते हैं p minus 1 by 3 is equal to 3 multiply minus 1 by 3 plus 1, 3 कट हो जाएगी, minus 1 plus 1 is equal to 0. So at x is equal to minus 1 by 3, the value of the given polynomial is 0. Means we can say that minus 1 by 3 is the zero of this polynomial. क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने से पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। px is equal to x square minus 1। दो पॉइंट पे चेक करनी है आपको, x इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1। चेक करके देखते हैं P1 या प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। P माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स plus 1 and minus 1 are the zero of this polynomial. क्यों? क्योंकि इन दोनों वैल्यू को यहाँ यूज करने से या इसमें रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला होती है, पैराबोला के शेप में बनती है। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन दी गई है px is equal to 3x square minus 1। इसकी वैल्यू आपको दो पॉइंट पे चेक करनी है, ये 0 है या नहीं। फर्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 एंड सेकेंड वैल्यू इज 2/√3। नाउ चेक p माइनस 1/√3 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस। चूंकि ये नेगेटिव नंबर है और नीचे √3 है, नेगेटिव नंबर को आप कभी भी स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये प्लस नहीं है बेटा, मैंने गलत लिखा है, ये -1। ठीक, ये हो जाएगी -1 1 minus 1 is equal to 0. Minus 1/√3 is 0 of this polynomial. Now we have to check 2/√3. P 2/√3 is equal to
3 मल्टीप्लाई 2/√3 होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगी 2 की स्क्वायर 4, 3 मल्टीप्लाई 4 √3 की स्क्वायर तो 3 हो जाएगी, -1, ये कट भी कर देंगे, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू तो 0 है, लेकिन ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है। एक और आखिरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि इसका 0 क्या है, लेकिन आपको 0 फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का तो आप लोग बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्वाड्रेटिक को कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। px is equal to x plus 5. It is polynomial and you have to find the 0 of polynomial. 0 find करना है, इस polynomial का 0 find करना है. So we can compare this polynomial to 0. So it is x plus 5 is equal to 0. Now it is a simple linear equation. ऐसी लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व की है क्लास 7 में, क्लास 8 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x is equal to -5, it is the 0 of this polynomial. यदि आप x के प्लेस में -5 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, px is equal to 3x। ठीक, अब हम लोग को 0 फाइंड करनी है, तो फिर इसको 0 से कंपेयर करेंगे। 3x is equal to 0. Value of x in this polynomial it is 0. क्यों? यदि हम लोग इसको लेते हैं 0/3 3/0, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल का 0 भी 0 ही होगा, क्योंकि यदि x के प्लेस में आप 0 पुट करते हैं तो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। px is equal to ax। ए देख के बच्चे लोग घबरा जाते हैं, सर ये तो दूसरा वेरिएबल आ गया। नहीं है, दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है। ये बेसिकली बेसिक नेचर से वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल किसकी है? x की। जब ये x की पॉलिनोमियल है तो आपको जो दूसरे वेरिएबल दिख रहे हैं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब अभी इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के रोल में है, ये वेरिएबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल x के लिए है। फिर वही बात, ax is equal to 0 and x is equal to 0। क्लियर? एक आखिरी एग्जांपल और लेते हैं, px is equal to 3x minus 2। px is equal to 3x minus 2। 3x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to 2 and x is equal to 2/3. So 2/3 is the 0 of this polynomial। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसका करेंगे, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग उससे फोन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते रहे, घर में रहे। ठीक है बेटा, घर के बाहर नहीं निकलना है, फालतू नहीं घूमना है, घर में रहे और पढ़ाई करें अच्छे से।